उस दिशा के अंदर ये जो कदम जो है ये मील का पत्थर साबित होगा। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही इस बात का नारा दिया है, वोकल फॉर लोकल का नारा दे करके जो स्वदेशी पे जोर देने का काम किया है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, हम स्वदेशी अपनाने का काम करें। अभी त्यौहार है, त्यौहार के समय में भी हम अनेक चीज़ें जो यूज करते हैं। देखिए, जो हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हमारे कपड़े हैं, जूते हैं, टूथपेस्ट है और जो घरों में चीज़ें जो यूज होती है, अगर हम अपने देश के अंदर यही निर्मित चीज़ों का यूज करेंगे तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, देश के अंदर रोजगार बढ़ेगा, देश की जीडीपी जो है वो बढ़ेगी और हमारे अपने लोगों का उसका लाभ मिलेगा। इसलिए हमें एक संकल्प लेना चाहिए हर एक देशवासी को। ठीक है कि एकदम से ही हर चीज़ बदली नहीं जा सकती, लेकिन एक शुरुआत तो की जा सकती है। मैं तो ये कहूँगा कि आज से ही हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि आज से ही, चाहे हमारे मेरे घर के अंदर कोई टूथपेस्ट है, मैं हमारी स्वदेश में बनी हुई यूज़ करूँगा। एक चीज़ से शुरुआत करें से, और जो दूसरी ब्रांडेड चीज़ है उससे बहुत अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ बनती है। इसलिए हम अगर जब से स्वदेशी जब यूज शुरू करेंगे, निश्चित तौर पर यहाँ रोजगार की भी कोई कमी रहेगी। हमारा जो टैक्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपने देश के अंदर जाएगा। हमारा अपना टैक्स जो है वो दूसरे देशों के अंदर जाते हैं। हमारे अपने यहाँ के रोजगार, जब बाहर से बनी हुई चीज़ें हम खरीदते हैं तो फिर बाहर जाता है। उदाहरण के लिए कोई इमेज है, कारपेंटर का कोई भी काम है, अगर हम कोई बाहर से बनी हुई चीज़ चाइना की और कोई लेते हैं तो जो जहाँ ये बनी है, जहाँ इस पे लेबर लगी है, बाहर के लोगों ने लगाई, उनको रोजगार मिला। हमारा यहीं का कारपेंटर ये बनाएगा, यहीं के हमारे जो लोग बनाएंगे, तो यह जो टैक्स भी यही मिलेगा, रोजगार उनको मिलेगा। और जो पैसा हम देंगे वो और बाजार के अंदर वो लगाएगा, तो उससे भी रोजगार जो है मिलेगा। जब पैसे का जब सर्कल घूमता है, हमारा पैसा अगर यही घूमता है, तो उससे हमें और ज़्यादा जो है उसका लाभ मिलता है, रोजगार मिलता है, टैक्स मिलता है, देश आगे बढ़ता है। इसीलिए माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है वोकल फॉर लोकल का, उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से भारत जो है दुनिया का सिरमौर होगा। और हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर निश्चित रूप से देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ा है। इसलिए हमें हर एक भारतीय को आज गर्व है इस बात का कि ऐसा हमारा जो आज नेतृत्व हमारे पास है, जो राष्ट्र प्रथम रख करके कोई भी कार्य करता है। हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो कहा कि हम भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने का काम करेंगे, लेकिन आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व था, झुका नहीं। उन्होंने कहा कि विश्व जो खुला व्यापार है, जहाँ मेरे राष्ट्र का हित होगा हम वहीं डील करने का काम करेंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति को ही झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जी तो मेरे दोस्त हैं, हम हमेशा मोदी जी के साथ रहेंगे। तो जिस पे हर एक भारतीय को अपने आप में जो है गर्व होता है, ऐसा नेतृत्व आज हमारे पास है। आज भिवानी आने का उद्देश्य ये जो हमारे साथी लोग हैं, काफ़ी कह रहे थे कि पिछले दिनों जब 13 तारीख को यहाँ 13 जुलाई को जो है जयंती हुई थी, बहुत अच्छी ऐतिहासिक जयंती मनाने का काम किया था। इन साथियों से मिलने के लिए भी, इनका धन्यवाद करने के लिए भी साथ में मैं आया। वोट चोरी उनके हुए हैं कांग्रेस के कार्यकलापों से। जो कार्यकलाप मैंने अभी बताया आपको, जिस तरीके से ये कह करके ये वोट लेते थे कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और जब सत्ता आ जाती थी, लंबे समय तक देश में भी प्रदेश के अंदर इन्होंने राज करने का काम किया, फिर इनको गरीब कहीं दिखाई नहीं देता था। आज वो गरीब अपने हितैषी को पहचान करके भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये वोट चोरी ये कह रहे हैं।
इनके अपने बात के अंदर ही कंट्राडिक्शन होता है। कभी तो ये कहते हैं कि फर्जी वोट बना लिए जी, वोट क्यों बढ़ा दिए इतने, और जब इलेक्शन कमीशन सर्वे करा करके अगर फर्जी वोट को काटने का काम करता है तो कहते हैं कि बीजेपी कटवाने का काम करिए, काटे क्यों जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती, और वोट बनाने का काटने का भी एक तरीका है। कोई भी व्यक्ति अपना वोट दूसरी जगह से शिफ्ट भी करवा सकता है, और कोई यहाँ से कोई दूसरी जगह चला गया उसके वोट काटे भी जाते हैं। उसका सारों का एक तरीका है, एक सिस्टम है, उसके तहत ही वो सारे काम होते हैं। और किसी को ऐतराज़ होता है तो वो भी अपना ऐतराज़, आज तो डिजिटल का समय है, ऑनलाइन अपना जो है वो अपना ऑब्जेक्शन वो कर सकता है, तो अपना वोट ठीक करवा सकता है। लेकिन ये इसलिए इस बात का कह रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं, इनको पता है कि बिहार का चुनाव है उसमें उनकी हार होने वाली है, फिर ये कह सकेंगे कि हम तो इसलिए हार गए कि हमारे तो वोट चोरी हो गए, ये हो गए, ये तो बहाना ढूंढ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि खाद्य पदार्थों पे जीएसटी काफी कम, तो जो कंपनियां पहले ही रेट बढ़ा। देखिए, जब टैक्स कम होगा तो स्वाभाविक है कि उसके रेट जो है कम होंगे, बढ़ा नहीं दिए वो। अब जब टैक्स अभी जब लागू हो गए तो उससे रेट कम होंगे, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा, और उसके टैक्स भी कम होंगे, और जो हमारा जो उसको प्रोडक्शन करने वाला किसान है उसको भी इस बात का लाभ है। खाद की डीएपी खाद का इंतजार कर रहा है और लग रहा है कि एक महीने से पहले अभी डीएपी सरकार क्या सोच रही है अभी तक, और कब तक किसानों को खाद मिलेगी? देखिए, आप पत्रकार साथी हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस तरीके की, और आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूँगा, इस तरीके के किसानों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद किसान हूँ। आज तो अभी गेहूं की बिजाई होनी है, उसमें डीएपी चाहिए, या सरसों की बिजाई होनी है उसमें डीएपी चाहिए, अदरवाइज उससे पहले नहीं चाहिए। और ये कई बार हम मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया का ज़माना भी है, उसमें ज़्यादा चर्चा करके लोगों के दिमाग में, किसानों के भी कहीं न कहीं ये हो जाता है यार कहीं कोई आगे कम ना हो जाए। सरकार की पूरी तैयारी है, हमारा कृषि विभाग इसको देखता है, समय के साथ सारी व्यवस्था करने का काम वो करेगा। इसलिए जब इस तरीके की बातें फैल जाती है तो किसी को अगर आज मान लो 1 कट्टे की ज़रूरत है, वो सोचता है एडवांस में यार गेहूँ बीजने उसकी भी अभी इकट्ठी कर लूँ, 10 कट्टे बैग मंगा लूँ, और वो शॉर्टेज ना होते हुए भी शॉर्टेज हो जाती है। तो इस बात की कोई पैनिक होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। सरकार ने पूरा बंदोबस्त इस चीज़ का वो है किया हुआ है, निश्चित रूप से मिलेगी।